नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं भगवद गीता के चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे सैन्य निरीक्षण। पढ़ते हैं पहले श्लोक को संस्कृत में। धर्मा क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा ममकः पांडवाज चैव किम अकुर्वता संजय। यानी कि इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। Dhritarashtra said, "O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" मैं पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ और साथ में इसको रीड भी मैं कर दूंगी ताकि इसको भी हम पूरे तरीके से लाइन बाय लाइन कवर करें। तो इसमें जो संजय थे वो धृतराष्ट्र जो थे वो तो देख नहीं सकते थे। वो क्यों नहीं देख सकते थे ये इसके बारे में मैंने आपको बोला था गूगल करने के लिए। उनके जो माता थी वो उनको जन्म देने के पहले, मतलब जब कंसीव कर रही थी तब उन्होंने आंखें बंद कर लिया था वैश्यदेव को देख के, ठीक है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र जी जो थे उनको नहीं दिखता था, ठीक है। वो अंधे जन्म लिए थे तो वो तो देख नहीं सकते थे। अभी उनके जो रथ के चालक थे संजय, उनको एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो इंट्यूशन लेवल पे, जैसे हमें कभी कभी पता चल जाता है ना यही हो रहा होगा वही हो रहा होगा, तो उनको ना कहीं पे भी, मतलब मैं ऐसे यहाँ पे बैठी हूँ, मान लीजिए मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है मुझे जानना है तो मुझे एग्जैक्टली क्लियरली दिख जा रहा है। तो वैसे उनको सब कुछ दिख जाता था। जैसे कभी हम कोई वीडियो देखते हैं तो देखते हैं ना, उनको ऐसे ही अपने माइंड में सब कुछ क्लियरली दिखता था, ठीक है। तो फिर इसीलिए संजय और धृतराष्ट्र जो थे वो एक साथ में बैठे हुए थे और युद्ध स्थल में क्या हो रहा था उस बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। तो संजय के पास क्योंकि ये आशीर्वाद था कि वो कहीं से भी बैठ के कहीं के बारे में भी जान सकते हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि बैटल फील्ड में मेरे सन, यानी कि मेरे जो पुत्र है और पांडु के जो पुत्र है वो एक साथ में तो असेंबल हुए हैं, एक साथ में एक जगह पे आए हैं। तो कुरुक्षेत्र जो है वो एक पिलग्रिमेज है, यानी कि बहुत ही एक पवित्र स्थान है। तो वहाँ पे वो तो असेंबल हुए हैं पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र नाम के जगह पे। तो अभी वो लोग वहीं पे युद्ध करना चाह रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं ये धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। उसके साथ साथ उनके मन में थोड़ी सी दुविधा है कि कहीं कृष्ण भगवान का साथ भी मिल रहा है पांडव को, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली थोड़ा वो लोग ज़्यादा इंक्लाइंड भी है, तो ईश्वर का भी सानिध्य उन लोगों को पूरी तरीके से मिल रहा होगा। तो कहीं पे मतलब क्या चल रहा होगा, कहीं वो मतलब जीत जा रहे हैं कि उनके पुत्र को क्या हो रहा है। तो उनके मन में थोड़ी सी कौतूहल है, यानी कि थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहाँ पे। मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार, ठीक है। भगवद गीता इज द वाइडली रेड theistic science summarized in the Gita Mahatma, glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is devoted of Shri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in that line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. अगर कोई अच्छी तरीके से भगवत गीता को सीख जाते हैं, अपने अलग अलग तरीके के सोच विचार न लगा के उसको अच्छे तरीके से सीख जाते हैं और समझ जाते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद और सानिध्य में अगर इसको ये चीज़ किसी को भी मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको सही तरीके से सीखना वैदिक विजडम के समान है, सारे वेद और पुराण को पढ़ने के समान है गीता को अच्छे से समझना। One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. बाकी scriptures में जो है वो तो है ही, साथ में इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो किसी scripture में उसको नहीं मिलने वाला है। That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjaya as described in the Mahabharata
from the basic principle for this great philosophy, it is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from immemorial time of Vedic age. मतलब ये जो बात बोलना स्टार्ट किया था श्री कृष्ण ने, ये कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र, जो कि एक बहुत पवित्र स्थान है, उसके युद्ध स्थल, मतलब वो युद्ध स्थल बन गया था ना, तो उसकी भूमि में ही हुआ था। जब वैदिक एज स्टार्ट होने के बहुत पहले से ही ये कुरुक्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। इट वॉज स्पोकन बाय द लॉर्ड व्हेन he was present personally on this planet for the guidance of mankind। जब वो आए थे तब उन्होंने ये बात बोला था, ये गीता उन्होंने, उनका ही वाणी है। The word Dharmakshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory। जो धृतराष्ट्र है, जो कुरु के सारे कुरुज के 101 पुत्र के जो पिता थे, उनको थोड़ा सा डाउट था कि वेदर हिज सन्स विल बी सक्सेसफुल, उनके जो पुत्र है वो इस बैटल में ठीक से कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, उस बारे में उनको थोड़ा सा डाउट था, विक्ट्री होगा भी कि नहीं। इन दिस डाउट ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज सेक्रेटरी संजय व्हाट डिड दे डू, पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ये पूरे गीता में हम बहुत बार देखेंगे संजय और धृतराष्ट्र का मतलब बातचीत आ रहा है बीच में, क्योंकि वो लोग जानने की कोशिश कर रहे कि क्या चल रहा है वहाँ पे बैटल फील्ड में। अगर आप ईश्वर की भावना में होते हो तो आपको एक चीज़ रहता है कि आपको संतुष्टि रहता है, ईश्वर के ऊपर ही पूरा भरोसा रहता है कि आप सही काम कर रहे हो तो आपके साथ सही होगा। लेकिन ये लोग थोड़ा गड़बड़ किए थे ना कुरु लोग, तो इसीलिए उनके मन में थोड़ा सा डाउट था धृतराष्ट्र की कि मैंने तो गड़बड़ किया है, मैंने पांडव का जो हिस्सा था वो छीन लिया है, क्योंकि उन्होंने पांडव को किसी भी हिस्से में मतलब पांडव को क्या हुआ था ना, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, वो लोग कुछ हेल्प नहीं किए थे तो उनको श्राप मिला था और 13 साल के लिए उनको जंगल में जाना पड़ा था। अब वापस आने के बाद वो लोग अपने राज्य में अपने हिस्से को वापस पाना चाहते थे, लेकिन जो कुरु थे वो पूरी तरीके से अपना पूरा आधिपत्य उसमें डाल दिया था और देना नहीं चाहते थे पांडव को थोड़ा सा भी कुछ भी हिस्सा। तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने भी जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ उनका हिस्सा उन्हें दे दो, उनका काम ही क्या है, सबको सर्व करना, तो वो तो लोग करने का हक है ना उनका, तो जितना है कुछ विलेजेस ही दे दो, क्योंकि वो लोग उतने भी संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया। इस वजह से युद्ध स्टार्ट हो गई, नहीं अभी तो जीत के ही पूरा लेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तब ये युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो अभी जब युद्ध स्टार्ट हो गया था तो इसीलिए वो लोग, क्योंकि किसी का जो पार्ट है, मतलब जिसका हक है, उसको छीन लिए थे तो गलत काम कर रहे थे ना, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक गिल्ट, अंदर आत्मा को गिल्ट हो रही थी, मैंने गलत तो कर दिया, शायद गलत हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो गया हो। तो इसी बारे में वो इसीलिए पूछ रहे थे कि क्या कर रहे वो लोग। He was confident that both his sons and the sons of the younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war। उनको पता था कि अच्छे से ये लोग ट्रेंड भी है और अच्छे से ये लोग फाइटिंग भी करने वाले हैं। Still his inquiry is significant, फिर भी उनके मन में डर था। He did not want a compromise between the cousins and the brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield। वो नहीं चाहते थे उनके बच्चे हारे या किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इसीलिए वो चाहते थे अपने बच्चे जीते, और इसीलिए बार बार जानना चाह रहे थे कि हो रहा है, जीत रहे कि जीत रहे क्या, जीत रहे क्या, ऐसे पूछ रहे थे। Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle। उनको लग रहा था, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहे थे और होली काम, मतलब जो पवित्र काम उन्होंने नहीं किया था किसी का हक छीन के, तो उनको लग रहा था जो पांडव है उनका जो हक है कहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम किसी के साथ गलत करते तो जिसके साथ गलत किया है ऐसा माना जाता है कि कर्मा उसका ही साथ देगा, और उसके साथ में एक पवित्र स्थल में जाने से ईश्वर का सानिध्य मिल जाएगा। तो उसको डर था कि उसने गलत किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसको सब पता है कि वो गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने किया, इसीलिए उसको डर लग रहा था कि कहीं पांडव को ईश्वर का साथ ना मिल जाए।
He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably because by nature they were all virtuous. सारे spiritual थे, सारे ईश्वर के प्रति समर्पित थे, इसीलिए उनको और डर लग रहा था. Sanjay was a student of Vaisya and therefore by the mercy of Vaisya, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra, and so Dhritarashtra asked him about the situation of the battlefield. क्वेश्चन आ सकता है कि धृतराष्ट्र ने किस लिए संजय को पूछा, तो मैंने पहले ही बोला था वैसे देव ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि वो सब कुछ कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी कुछ देख सकते हैं. बहुत डेंजरस है ना, कुछ भी देख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है. तो फिर इसीलिए वो धृतराष्ट्र के घर में बैठ के ये सब कुछ देख रहे थे बैटलफील्ड में क्या चल रहा है. बोथ द पांडवस एंड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र बिलोंग टू द सेम फैमिली, बट धृतराष्ट्र's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as Kurus and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus therefore understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. तो समझ सकते हैं कि वो एक ही उनके ही भाई के पुत्र है लेकिन फिर भी उनको वंचित किया, तो वो किस तरीके की इंसान है सब हम समझ ही सकते हैं कि अपने ही फैमिली मेंबर्स को कैसे उसने तिरस्कार कर दिया. As in the paddy field the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion Shri Krishna was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's sons Duryodhana and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is significant this is the significance of the words Dharmashetra and Kurukshetra apart from the historical and Vedic importance. तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि कुरुक्षेत्र कुरु डायनेस्टी के लोग एंड धर्मक्षेत्र धर्म डायनेस्टी के लोग, एक है कुरु डायनेस्टी, यही डिफरेंस है. कुरुक्षेत्र जगह के अलावा भी यहाँ पे कुरु वर्ड कुरु डायनेस्टी के यानी कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझा रहे हैं, एंड धर्म क्षेत्र यानी कि जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजियस है, जो पवित्र है, पायस है, पांडुज है, उनको समझा रहे हैं. तो धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म को मानने वाले लोग पांडव, और कुरु डायनेस्टी के लोग यानी कि दुर्योधन धृतराष्ट्र वगैरह, ये सारे लोगों में एक द्वंद शुरू हो गया है. तो इस बात का ये भी मीनिंग है. आशा करती हूँ श्लोक 1 सबको समझ में आ गया हो, एंड मुझे समझा के तो बहुत अच्छा लगा. आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. हरे कृष्ण.